नमस्कार, मैं विशाल पांडे। पेड़ पौधे और प्रकृति से प्रेम के तहत मैं बहुत प्यारी जगह आ गया हूँ और इंडिया नेपाल के समीप। ये देखिए, पहले आप सब ये चारों तरफ दृश्य देखिए, कितनी खूबसूरत सा ये घना वन क्षेत्र है, काफ़ी बड़ा जंगल है ये। और इसी के तहत ये देखिए, पहले ये चाचा जी हैं, चाचा जी से बात करते हैं। चाचा जी, ये किसका पेड़ है? मैं रास्ते में जा रहा था, इस पेड़ ने मुझे अ, मनमोहक कर दिया कि इस पेड़ के लिए मैं रुकूं और इसका एक वीडियो ज़रूर शूट करूं। फिलहाल ये पेड़ देखिए आप सब, ये 200 से 300 साल पुराना पेड़ है। चाचा, ये किसका पेड़ है, आप बताइए। ये साखू का पेड़ है। चाचा कह रहे हैं साखू का पेड़ है। हाँ, ये इसकी साखू का पेड़ खूबी है। क्या होती है चाचा? इसकी खूबी यही है कि ये 100 साल जो है और सबसे कीमती चीज़ है। जैसे सोना कीमती है वैसे सोना ये भी है। ये साखू का पेड़ जो है बहुत कीमती है। ये 100 साल पड़ा रहेगा, 100 साल खड़ा रहेगा, फिर भी जो है इसका नाम जो है तो नहीं जाएगा। साखू साखू रहेगा, यहाँ सड़ेगा ना घुलेगा, जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा। तो चाचा, आप कहाँ के रहने वाले हो, नेपाल के कि जी, भारत? मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। इस बॉर्डर के जो है नज़दीक का हूँ। और हमारे खेत के सामने जो साखू का पेड़ लगा है, ये हमारे खेत के सामने लगा है। सोचिए कितना गजब साखू का पेड़ है और इसको लगभग ये भगवान दान 70-80 करते हैं, हम फीट देखते हैं तो इसको ऊंचा भी है। हमारा दिल भर जाता है। ये पेड़ को देखते हैं, पूरे हिंदुस्तान में इसका जो है मोटे सखुआ का नाम जो है मशहूर है कि ये मोटे सखुआ के पास से जो है चोरी वाले जो कटाते हैं, बेचते हैं, तो यहीं से एक दो फीस लकड़ी निकल रहा है तो वही कहते हैं कि वो मोटे सखुआ से ज़्यादा चोरी होता है। ये मशहूर है तो और इतना सुंदर पेड़ है। तो फिलहाल ऐसे पेड़ों को बचाना हम सबको बहुत आवश्यकता है और ऐसे पेड़ों को फिर से पुनर्जीवित करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल इस पेड़ ने बहुत सेवा दी हम सबको और कितने साल बिताया इन्होंने यहाँ, और कितनी छाया दिया, कितनी पीढ़ी गुजरी इस पेड़ के नीचे। तो फिलहाल मैं विशाल पांडे, मेरी ये सीरीज चली रही है कि पेड़ बचाओ, प्रकृति बचाओ। तो चाचा कह रहे हैं हो सकता है ये हजारों साल पुराना पेड़ हो सकता है ये शाखों का हजारों साल पुराना पेड़ हो। तो मैं विशाल पांडे, मेरी ये सीरीज चलती रहेगी प्रकृति के लिए, प्रेम के लिए, क्योंकि जब तक प्रकृति है तभी तक हम सब हैं, वरना हम भी नहीं हैं। क्योंकि प्रकृति नहीं रहेगी तो हम सब करेंगे क्या, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम सब करेंगे क्या। आने वाली पीढ़ी से रिक्वेस्ट है कि आप पेड़ पौधे और प्रकृति से उतना ही प्रेम करो जितना आप अपने किसी सामान या अपने किसी गैजेट या अपने मोबाइल से करते हो, उतना ही प्रेम आप पेड़ पौधे से करो। क्योंकि जब तक ये हैं तभी तक हम सब भी हैं, नहीं हम सब भी नहीं हैं। तो प्रकृति भी आपको उतना ही प्रेम करने के लिए तैयार है, बस एक कदम आप आगे बढ़ा के तो देखिए। हम सब युवाओं का भी ये फर्ज है कि ऐसे पेड़ों को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, ऐसे बगीचों को पुनर्जीवित किया जाए जो कभी हमारे पूर्वज के धरोहर होते थे। तो मैं विशाल पांडे, मेरी ये सीरीज चलती रहेगी जिसमें मैं भारत तथा नेपाल के तमाम गांवों तक जाऊंगा और वहां के लोगों से सीखेंगे कि पेड़ पौधे और प्रकृति चीज़ों के साथ जीवन हम सबको कैसे बिताना है। फिलहाल इस साइड नेपाल का भी जंगल था जो अब काट दिया गया है, बस भारत का ही जंगल बचा है। तो मैं विशाल पांडे, मेरी ये सीरीज चलती रहेगी जिसमें मैं भारत तथा नेपाल के तमाम गांवों तक जाऊंगा और वहां के लोगों से सीखेंगे कि पेड़ पौधे और प्रकृति के साथ हमें जीवन कैसे बिताना है। क्योंकि पेड़ हमारे उतने ही सहायक मित्र हैं और कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है। आप पेड़ पौधे हैं तभी तक हम सबका जीवन भी है, और पेड़ से आप मित्रता करके देखिए, आपको प्रेम से भर देगा। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि मैं प्रकृति के लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे ये व्यक्तिगत अनुभव हो रहा है। प्रकृति भी उतना ही मेरा साथ दे रही है काम करने में कि जिसकी व्याख्या मैं क्या करूं। फिलहाल मैं विशाल पांडे, मेरी ये सीरीज चलती रहेगी जिसमें मैं भारत तथा नेपाल के तमाम गांवों तक जाऊंगा और वहां के लोगों से सीखेंगे कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के साथ जीवन हम सबको कैसे बिताना है। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।